हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। आप समिति के भी प्रधान नियुक्त किए गए हो, आप पहले से ब्लॉक समिति चेयरमैन भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य रहेगा आगे? देखिए, इनका आज ये 15 सितंबर 2024 को टाइम पूरा हो चुका था। आज हमारे पूरे खरखोदा हल्के से आसपास से हर गांव से आज यहाँ पहुँचे हैं, मेंबर हैं, गांव के लोग हैं, सरपंच हैं, सभी यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने हमारे को प्रधान नियुक्त किया है। प्रधान नियुक्त उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं इस जिम्मेदारी को तहे दिल से निभाऊंगा और पूरे खरखोदा हल्के के सरपंचों को और भाइयों को और जो इस कमेटी मेंबर है सबको अपने साथ लेकर चलूँगा। मौके पे हो ये देखिए, ये जो हम प्रधान चुनते थे जागृति की महासभा का, इसका कार्यकाल 3 साल का होता है और इसको 6 साल हो गए और इसका 15 सितंबर को जो टाइम पूरा हुआ वो आचार संहिता थी। उसके बाद में एक मीटिंग और बुलाई थी। उस मीटिंग में भी हमने उस दिन ये था कि भाई इसमें हर गांव से व्यक्ति होना चाहिए और इसके जो मेंबर हैं वह सारे के सारे या जो कमेटी के सदस्य हैं वो पूरे होने चाहिए। तो आज का टाइम रखा गया था और आज सर्व समिति से ये निर्णय लिया गया। पुरानी जो कमेटी थी उसने इस्तीफा दे दिया और नई जो कमेटी बनी है इसको चार्ज दे दिया। और मैं इन भाइयों से ये आशा उम्मीद रखता हूँ कि भाई इस जागृतिक स्थल को चमकाने का काम करना चाहिए और भाईचारे को आपस में सहमति से, प्यार से भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। और इसके अंदर जो विकास कार्य होने हैं, जैसे भी इस कमेटी के जो भी आदेश दिशा निर्देश होंगे उसी प्रकार से हम इसमें काम करने का काम करेंगे। आज दया जागृति महासभा खरखोदा की मीटिंग रखी गई थी क्योंकि इसका पहले से ही 15 सितंबर 2024 को दूसरा चरण पूरा हो चुका था। ये 6 वर्ष पुरानी हो चुकी है, लेकिन तब इलेक्शन के कारण इसको पोस्टपोन किया गया था। आज इसकी मीटिंग हुई और सर्वसम्मति से इसका चुनाव किया गया। जो सर्वसम्मति से चुनाव किया गया वो भाई सतेंद्र दैया और वोट से जो चेयरमैन ब्लॉक समिति भी हैं उनको प्रधान नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अनिल दैया को उप प्रधान नियुक्त किया गया। चौधरी मेहर सिंह सिसाना को उप प्रधान नियुक्त किया गया है। सचिव सतीश कुमार को नियुक्त किया गया थाना कला को। और इसमें टोटल 11 आदमी सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और 5 पदाधिकारी हैं। इनमें श्री राय सिंह आनंद सनोफ श्री राय सिंह सह सचिव हैं गोपालपुर, श्री मेहर सिंह दैया उप प्रधान, करमपाल सेलाना एग्जीक्यूटिव मेंबर, राजेश कुमार सरपंच निर्थान एग्जीक्यूटिव मेंबर, दलवीर गड्डी सिसाना एग्जीक्यूटिव मेंबर, श्री गुलशन कड़ोली पलातपुर एग्जीक्यूटिव मेंबर, श्री विनोद कुमार सरपंच गोपालपुर एग्जीक्यूटिव मेंबर, श्री ओम प्रकाश पीपली एग्जीक्यूटिव मेंबर। इसको करीबन आज 200 आदमियों की मेंबर इकट्ठे हुए थे और उन्होंने ये सब फैसला करके ये सामूहिक सहमति से ये निर्णय किया गया। विधानसभा चुनाव के दौरान 5 अक्टूबर को बिदलान गांव में एक झगड़ा हुआ था। झगड़ा जिसके साथ हुआ था वो जो विधायक बने हैं बाद में पवन खरखोदा, उनके भाई के साथ हुआ था, परवीन के साथ। परवीन ने इस बारे में खरखोदा पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई थी और मामला ये था कि उनका जो कहना है वो ये कहना है कि वो अपने जो एजेंट थे, चुनावी एजेंट, उनके खान पान की व्यवस्था देखने के लिए बिदलान गांव के जो सरकारी स्कूल में बूथ है वहां पर गए थे, जहां उन्होंने देखा कि यहाँ तो बूथ कैप्चर की स्थिति बनी हुई है, इतना बाहरी हस्तक्षेप है जिसमें खुद सरपंच भी हस्तक्षेप में शामिल हैं। उन्होंने इस बात को प्रशासन से रोकने की अपील की, तो प्रशासन की बात तो छोड़ो, जो प्रधान हैं और जो उनके साथ लोग थे उन्होंने एकजुट होकर उसकी पिटाई की, उसको जाति सूचक शब्द कहे, उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और बाहर भी उसके साथ झगड़ा करते रहे। इस तरह की उन्होंने शिकायत दी थी और उन्होंने साफ कहा था कि जो बाहर CCTV कैमरे लगे हुए हैं इसमें भी ये वारदात रिकॉर्ड हुई मिलेगी कुछ ना कुछ, ये भी एक जांच का हिस्सा बन सकती है।
तो इसके बाद पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें सरपंच हैं जो बिदलान के सुभाष पहलवान उनके खिलाफ और उनके साथ साथ 50 अन्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। इस संदर्भ में देर रात्रि को जो बिदलान के प्रधान हैं जो सरपंच हैं सुभाष पहलवान उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें न्यायालय में पेश किया गया था जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उधर दूसरी तरफ जो दूसरे गांव के लोग थे, सरपंच हैं और दो जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उन्होंने एकत्रित होकर एक कोशिश की है कि समझौता हो जाए इस मामले में। और जो झगड़ा हुआ है यह नहीं होना चाहिए था। इस जो भी उस दिन वहाँ घटित हुई है वो वहाँ नहीं घटना चाहिए था। इस चुनाव तो 5 साल में आते जाते हैं, चुनाव में इतना रिस्क किसी को भी नहीं लेना चाहिए कि वो झगड़े की तरफ उतारू हो जाएं, क्योंकि चुनाव में जीतता हारता कोई है और झगड़ा कोई करता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चुनाव के बाद भाईचारे को मेंटेन रखने के लिए भाईचारा बहुत ज़रूरी है, चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद भी। तो इसलिए इस तरह के झगड़े कभी नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि इसमें जो चुनाव लड़ रहे हैं वो तो दूर हो जाते हैं, जिनका झगड़ा हो जाता है वो फिर थाना तहसील घूमते फिरते रहते हैं, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी तरह का चुनाव हो, कोई भी व्यक्ति चुनाव के संदर्भ में आपस में बिल्कुल भी झगड़ा ना करे, ऐसी हमारी उनसे अपील है। और अब इस मामले में जो पवन खरखोदा के पिता हैं विधायक के, उनसे भी बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ उनके भाई हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी परवीन, उनसे भी बातचीत चल रही है। विधायक से भी इस बारे में इकट्ठे होकर बातचीत करने की योजना है। फिलहाल जो मुकदमा दर्ज किया गया है SC/ST एक्ट के अलावा और दूसरी धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। और जो 50 लोग उसमें अन्य शामिल थे उनके बारे में भी पुलिस पूछताछ करेगी, उनके CCTV चेक करेगी। अगर CCTV में कोई आता है तो CCTV को सबूत मानकर उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा जो खरखोदा थाना प्रभारी हैं अंकित कुमार उन्होंने बताया है। उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ लोगों का ये मानना था कि सरपंच को कहाँ ले गए हैं, उनके परिवार की उनसे तसल्ली भी कराई गई है, मुलाकात भी कराई गई है और बाद में न्यायालय में पेश किया गया है। न्यायालय में पेश करने के दौरान ही उनकी मुलाकात हुई है, तो वो भी संतुष्ट हैं और अब मामला कानूनी हिसाब से चलेगा। 1.5 महीने में तो मैं आप लोगों के बीच में क्षमा प्रार्थी हूँ और सबके सामने मैं गलती मानता हूँ, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र आप लोगों के खिलाफ रचने का काम किया था। स्पेशल अपनी टीम बिठा के 15-20 लोगों की कि भाई पवन खरखोदा के पास एक का फोन कटे तो दूसरा करे जाओ। पूरे महीने वो फोन करे गए कि इसको फोन पे रख दो। ये तो परमात्मा का शुक्र है कि मैंने 1 महीना फोन रखा ही नहीं। और आपकी जनसभा के इतने कार्यक्रम हुए कि आज भी 50 जनसभा के कार्यक्रम पेंडिंग हैं और मेरे ख्याल से 15-20 गांव का हमने धन्यवादी दौरा भी शुरू कर लिया। और जब मैं CM हाउस पे थे तो हम सारे विधायक आपस में चर्चा कर रहे थे कि भाई किस गांव के आपने कितने कार्यक्रम किए, तो सब ने ये कहा कि हमने तो शुरुआत ही नहीं करी है। तो ये शुरुआत भी आपके हल्के में हुई है। और जब आपकी गिनती शुरू हो रही थी 8 तारीख को, तो सबसे पहले भी खाता खोलने का काम आप लोगों ने किया था। पूरे हरियाणा में सबसे पहले आप लोगों का रिजल्ट आया था। और मुख्यमंत्री जी के बार बार मुख से ये बातें निकल रही थी, कोई भी अधिकारी या हमारा केंद्र से कोई नेता आता था तो मुख्यमंत्री जी हाथ पकड़ के वही सबसे पहले बोनी पवन खरखोदा ने करवाई थी। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पहली बार हमारा इतिहास में दूसरी बार मुख्यमंत्री जी बने हैं। और इतना बढ़िया मुख्यमंत्री आगे भी नहीं मिलना जी। सबसे मिलते हैं, चाहे रात को 2 बज जाएं, हर व्यक्ति से मिलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और मेरे को तो मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल आशीर्वाद दे दिया है कि पवन एक बार आपने मुख से बोलना है कि भाई हमारे खरखोदा हल्के की ये समस्याएं हैं, उसका समाधान करके हमारे ऑफिस से आपके पास फोन आएगा कि आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और भाई मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। मंत्री चाहे हम ना बने हो, लेकिन हमने संतरी बन के काम करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना एक अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर आत्मसात करना दूसरी बात है। तो पवन खरखोदा के लिए तो भाई
भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल ही कफन है। मरना भी आड़े है और जीना भी आड़े है, और जब तक राजनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करूंगा, मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी की राजनीति करूंगा, आपकी राजनीति करूंगा, नहीं तो भाई घरा बैठ जाऊंगा। लेकिन मैं एक और वादा आप लोगों से चाहता हूं कि भाई कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई हम 5 दिन लगातार चक्कर काट लिए, भाई पवन खरखोदा नहीं मिला, तो लेकिन मेरे पिताजी हैं, भाई हैं, सारे आप लोगों के बीच में रहेंगे। नहीं कोई बात नहीं जी। तो भाई आप ये मत मानना कि हमारे से नहीं मिल पाए, क्योंकि कई बार व्यवस्थाएं ऐसी हो जाती हैं, क्योंकि जितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है, जितना बड़ा पद होता है, उससे कई गुना जिम्मेवारी बढ़ जाती है। अगर एक भी आदमी ये बता दे कि 4 रुपए भी कहीं लगाने का काम उस तनख्वाह में से किया हो, और उस चीज को भी छोड़ो, 15 साल बिना मेहनत के, बिना किसी परिश्रम के, हमारे खरखोदा हल्के के लोगों के आशीर्वाद से वो 15 साल खरखोदे की कुर्सी पे सत्तासीन रहा, क्या अब उसका फर्ज नहीं बनता कि भाई 5 साल आप लोगों के दुख तकलीफ में, आप लोगों के बीच में रहे? बनता है कि नहीं बनता है? तो ये मैं 15 साल से यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि अपना अपना ही होता है, बाकी सब सपना होता है। तो हर गांव में धन्यवादी दौरे भी करूंगा, हर जगह जाऊंगा भी, आप लोग जितनी बार भी बुलाओगे हर जगह आऊंगा। एक विनती और प्रार्थना करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे को आप बेशक सुख में मत बुलाना, लेकिन मेरे को दुख दर्द में जरूर पता चलना चाहिए, ये विनती और प्रार्थना कर ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।